परम आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिबार बंदगी। आज संत रमेश साहेब यूट्यूब चैनल में आप सब श्रोता का फिर से स्वागत है। यह दुखदाई संसार में जो जीवात्मा नाना प्रकार के दुख दर्द में फंसे हुए हैं, रानी इंद्रमती को द्वापर युग में सदगुरु कबीर साहब दर्शन दिए और यह आवागमन के चक्र से रानी इंद्रमती के जीवात्मा को सदा के लिए सतलोक परमधाम सुखधाम लेकर के चले गए। जब रानी ने वहाँ गया तो परमात्मा कबीर से विनती किया, स्तुति किया कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवात्मा को काल के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ लाए, परंतु मेरा पति जो है राजा चंद्र विजय, उसको काल ने अपने जाल में फंसाकर नाना दुख दर्द दे रहा है। इसलिए आप कृपा करके जाइए और राजा चंद्र विजय को काल के चंगुल से छुड़ा करके ये सुखधाम सतलोक ले आइए। आपसे विनती है, आपसे मेरा प्रार्थना है। प्रभु, राजा चंद्र विजय के कारण ही हम आपको, आपका भक्ति को हम प्राप्त किए, यह सुखधाम तक पहुंच सके। इसलिए मेरा विनती है कि आप जाकर राजा को शीघ्र काल के चंगुल मृतलोक से सदा के लिए आवागमन के चक्र से छुड़ाकर यहाँ परमधाम सुखधाम सतलोक ले आइए। तब सदगुरु कबीर साहब से जब इंद्रमती विनती करने लगे, इंद्रमती कह दोनों कर जोरी, हे साहेब एक विनती मोरी, तुम्हारे चरण भागते आई, पुरुष दरस किन्हा हम आई। इंद्रमती दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे साहेब, मेरी एक विनती है। बड़े भाग से मैंने आपके श्री चरण पाए, जिससे मैंने यहाँ आकर सतपुरुष का दर्शन किया। अंग हमार रूप अति सोही, एक संखा व्यापे चित मोही, मोक भयो मो अधिकारा, राजा तो पति आही हमारा, आनहुताही हंसपति जाई, राजा मोर काल मुख जाई। मेरे हंस शरीर का रूप बहुत सुंदर लगता है, परंतु मेरे मन में एक शंखा समाया हुआ है, हे जिससे मुझको राजा के प्रति मोह हुआ है, क्योंकि वह राजा तो मेरा पति रहा है। हे हंसपति करुणामय स्वामी, आप उसे सतलोक ले आओ, नहीं तो मेरा राजा काल के मुख में जाएगा। करुणामय स्वामी रानी इंद्रमती को बता रहे हैं, कहे ज्ञानी सुन हंस सुजाना, राजा नहीं पावे परवाना, तुम तो हंस रूप अब पाया, कौन काज कहराओ बुलाया, राजा भाव भक्ति नहीं पाया, सत्यहीन भव भटका खाया। ज्ञानी जी करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे बुद्धिमान हंस सुन, राजा ने मुक्त होने का पान परवाना नहीं पाया है, तुमने तो अब हंस रूप पाया है, किस कारण कार्य के लिए राजा को बुलाती है। राजा ने सत्पुरुष का भक्ति भाव नहीं पाया और भक्तिहीन एवं तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के बिना वह संसार आसार संसार में भटकेगा। इंद्रमती करुणा में स्वामी से फिर विनती करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हम जग माई रहेऊ, भक्ति तुम्हारी बहुत विधि करेऊ, राजा भक्ति हमारा न जाना,
हम कबरेऊ नहीं सुजाना। इंद्रमती कहती है कि हे प्रभु, मैं संसार में रहती थी, अनेक तरह से आपकी भक्ति किया करती थी। तब सज्जन राजा ने भी मेरी भक्ति को समझा और कभी भी मुझे भक्ति करने से नहीं रोका, इसलिए मुझे चिंता हो रहा है। कठिन भाव संसार सुभाऊ, पुरुष छोड़ कहूँ नारी रहाऊ। सब संसार देही तही गारी, सुनहती पुरुष डार तही मारी। संसार का स्वभाव एवं विचार बहुत कठोर है कि पुरुष पति छोड़कर यदि उसकी स्त्री कहीं अलग रहे तो सारा संसार उसे गाली देता है और सुनते ही पुरुष उसे मार डालता है। राजकाल अतिमान बड़ाई, पाखंड क्रोध और चतुराई। साधु संत की सेवा करऊ, राजा केर तरास न डरऊ। राजकाज में तो अत्यंत मान प्रशंसा, नास्तिकता, क्रोध और चतुराई चालाकी होती है, परंतु मैं साधु संत की सेवा करती थी तथा अपने पति राजा के भय से नहीं डरती थी। निसंकोच मैं साधु सेवा करती थी। मुझे राजा पूरा छूट दिया हुआ था, इसलिए हे प्रभु, मेरे को पति को काल के चंगुल से छुड़ा करके ले आओ। राय की हम प्यारी, मोहि कबहू न बरे जो। साधु सेवा किन्न नित, हम शब्द मार्ग चिलो। चरण मकल मिलत, कैसे मोहि बड़चंद राज हो। नाम पान न मिलत मौको, कैसे सुधरत काज को। मैं राजा की बहुत प्यारी थी, मुझे राजा ने सेवा भक्ति करने से कभी नहीं रोका। मैं नित्य साधु सेवा करती थी। रानी इंद्रमती इतना सुंदर स्वभाव की थी, उन्होंने एक व्रत लिया हुआ था। अपने घर में जो प्रसाद बनाते थे, जो भोजन पकाते थे, तो उसका एक नियम था। भोजन पकाने के बाद बेचारी 3 मंजिला पर चढ़कर और साधु की राह देखता था कि कोई साधु महात्मा आए तब मैं भोजन करूंगी। उसका प्रत्येक दिन का यही नियम था। रानी इंद्रमती भोजन बना करके और महल पर चढ़ के साधु का राह देखा करती थी। जिस दिन साधु संत नहीं मिलते थे, उस दिन रानी भोजन नहीं करती थी, भूखा ही रह जाती थी। ऐसा प्रेम जब रानी इंद्रमती को देखा तो परमात्मा ने संत का भेष धर के, कबीर का भेष धर के, करुणा में स्वामी बन के रानी को दर्शन दिए और यह मृतलोक संसार, कलह रूपी संसार से रानी इंद्रमती को सदा के लिए सुखधाम सतलोक पहुंचा दिए। अब बारी था उनका पति राजा चंद्र विजय का। धन्य सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, सुन ज्ञानी बहुते बिसाए, चले तुरंत बार नहीं लाए। गढ़ गिरनार बेगी चली आया, निरपेकेरी अवधि नीराया। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, कहते कि हे ज्ञानी जी करुणा में स्वामी इंद्रमती हंस की बात सुनकर बहुत हंसे और वहां से शीघ्र चले, देर नहीं लगाई। शीघ्र ही चलकर वे गढ़ गिरनार आए। उस समय राजा चंद्र विजय की आयु की अवधि निकट आ चुकी थी, यानी राजा चंद्र विजय बूढ़ा हो गया था, यानी उसका जो है उम्र पूरा ढल गया था। घेर उताही लेन यमराई, राज ही देत कष्ट बहुताई। राजा परे गाढ़ में आया, सदगुरु कहे तहाँ घुराया। राजा चंद्र विजय के प्राण निकलने के लिए यमराज उन्हें घेर कर बहुत कष्ट दे रहा था। राजा भारी संकट में पड़े थे।
तब सतगुरु करुणा में स्वामी ने उन्हें छोड़ देने के लिए यमराज को पुकार कर कहा कि हे यमराज, तुम हट जाओ, राजा को छोड़ दो। छोड़े निरप नहीं यमराई, ऐसे भक्ति चूक है भाई। भक्ति चूक कर ऐसे ख्याला, अवधिपुर यम करे बिहाला। देखिए, जब यह जीवात्मा गुरु की भक्ति या संसार में नहीं करता है और परमात्मा का भक्ति नहीं करता है, तब लास्ट में काल उसे घेर लेता है। यमराज के सिपाही उसको मुंगरा से पीटता है और पीटते हुए उसे नरक पर ले जाता है और नरक के कुंड में उन्हें गिरा दिया जाता है। इसलिए श्रोतागण, इस संसार में जब आए हैं तो परमात्मा का भक्ति परम आवश्यक है, तभी यह संसार के काल के चंगुल से आप बच सकते हैं और परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति नहीं करने पर स्वर्ग नरक के चक्कर काटते काटते यह जीवात्मा बहुत ही काल के चक्र में फंस जाते हैं। आप लोग को यह कथा अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट में भी लिखें। धन्यवाद।